तैयार हो जाइए दोस्तों। 2026 भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। दशकों से चले आ रहे कायदे कानून अब पूरी तरह बदलने वाले हैं। टिकट बुकिंग से लेकर यात्रा के अनुभव तक सब कुछ बदल जाएगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि यह बदलाव आपकी यात्रा को कैसे प्रभावित करेगा? तो बने रहिए हमारे साथ आपके अपने YouTube चैनल वन माई न्यूज पर। नमस्कार दोस्तों। सरकार ने इस नए साल 2026 के मौके पर रेलवे यात्रियों के लिए ट्रेन टिकट बुकिंग प्रणाली में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव किया है, जो सीधे तौर पर हर उस व्यक्ति को प्रभावित करेगा जो भारतीय रेलवे का इस्तेमाल करता है। इस बदलाव के तहत पुराने नियम पूरी तरह बदल दिए गए हैं ताकि टिकट बुकिंग और अधिक सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक बन सके। साथ ही एजेंटों की धांधली और वेटिंग लिस्ट की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सके। अब यात्रियों को टिकट पाने की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और नियंत्रित होगी, जिससे टिकट बुकिंग के समय होने वाली उलझने और परेशानी घटेंगी। इन नए नियमों के अनुसार पहले जहां वेटिंग टिकट के साथ स्लीपर या एसी कोच में यात्रा करना संभव था, अब यह सुविधा सीमित कर दी गई है। इसके अलावा एडवांस टिकट बुकिंग की अवधि में भी कटौती की गई है, ताकि ज्यादा लोग तत्काल या नजदीकी यात्रा के लिए टिकट प्राप्त कर सकें। तत्काल टिकट बुकिंग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग और रेलवे द्वारा सुझाए गए नए तरीके यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। हालांकि इन नियमों के साथ कुछ फायदे हैं, जैसे बुकिंग प्रक्रिया का आसान होना, वेटिंग लिस्ट में कमी और धोखाधड़ी पर नियंत्रण। वहीं कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं, जैसे पहले से योजना बनाकर लंबी यात्रा की तैयारी करने वालों के लिए नई सीमाएं। इसलिए यदि आप नियमित रूप से रेलवे का इस्तेमाल करते हैं, तो यह जरूरी है कि आप इन सभी बदलावों और नए नियमों को पूरी तरह समझ लें, ताकि आपकी यात्रा बिना किसी परेशानी के सुरक्षित और व्यवस्थित रहे। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल वन माई न्यूज पर नए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले कुछ प्रमुख बदलावों का विस्तार से विवरण करें, जो आप सभी को जानना बेहद जरूरी है। नंबर 1, वेटिंग टिकट के नियम। अब से वेटिंग टिकट केवल जनरल कोच में ही मान्य होंगे। अगर किसी यात्री के पास स्लीपर या एसी कोच का वेटिंग टिकट है, तो उसे इन कोचों में यात्रा करने की अनुमति नहीं मिलेगी। इससे रिजर्वेशन वाले यात्रियों को होने वाली परेशानी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। नंबर 2, एडवांस रिजर्वेशन पीरियड यानी कि एआरपी। पहले एडवांस रिजर्वेशन की अवधि 120 दिन थी, जिसे अब घटाकर सिर्फ 60 दिन कर दिया गया है। इससे दलालों की अवैध बुकिंग पर लगाम लगेगी। नंबर 3, तत्काल बुकिंग और आधार वेरिफिकेशन। अब तत्काल टिकट के लिए आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा तत्काल बुकिंग शुरू होने के पहले 30 मिनट तक एजेंटों को टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी। नंबर 4, रिफंड और चार्जेस। कंफर्म तत्काल टिकट पर अब कोई रिफंड नहीं मिलेगा। साथ ही रेलवे ने रिजर्वेशन, सुपरफास्ट और तत्काल टिकट चार्जेस में बढ़ोतरी कर दी है। नंबर 5, लगेज और खान पान। लगेज लिमिट से ज्यादा सामान ले जाने पर 6 गुना जुर्माना लगाया जाएगा और खान पान सेवा में सुधार करते हुए अब यात्री बिना प्री बुकिंग के भी ट्रेन में खाना खरीद सकते हैं। नंबर 6, कंफर्म टिकट की तारीख बदलना। अब तक कंफर्म टिकट की तारीख बदलने के लिए स्टेशन जाना पड़ता था, लेकिन 2026 से रेलवे एक नया फीचर ला रहा है, जिससे आप घर बैठे ऑनलाइन अपने कंफर्म टिकट की यात्रा तिथि बदल सकेंगे। यानी अब प्लान बदलने पर टिकट कैंसिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप उसे अगली तारीख के लिए रीशेड्यूल कर पाएंगे। नंबर 7, स्टेशन एंट्री के लिए अभिमन्यु चक्र। देश के 60 प्रमुख स्टेशनों जैसे नई दिल्ली, पटना, वाराणसी पर अब केवल कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही प्लेटफॉर्म पर जाने की अनुमति मिलेगी। जिनके पास वेटिंग टिकट है, उनके लिए स्टेशन के बाहर परमानेंट वेटिंग एरिया बनाए जा रहे हैं। बिना टिकट या वेटिंग टिकट वाले लोग अब प्लेटफॉर्म पर भीड़ नहीं बढ़ा पाएंगे। नंबर 8, ट्रेन की नई समय सारिणी। रेलवे 2026 में एक पूरी तरह नया टाइम टेबल जारी कर रहा है। इसमें वंदे भारत स्लीपर और नई अमृत भारत ट्रेनों के लिए खास कॉरिडोर बनाए गए हैं।
कई ट्रेनों की रफ्तार बढ़ने वाली है, जिससे आपका यात्रा समय 15% से 20% तक कम हो जाएगा। नंबर 9, सामान के लिए एयरपोर्ट जैसा नियम। अब सामान के मामले में ढिलाई नहीं चलेगी। अगर आप तय सीमा से ज्यादा सामान ले जाते हैं तो आपको 4 गुना ज्यादा जुर्माना देना होगा। फर्स्ट एसी में 70 किलोग्राम तक फ्री, स्लीपर 3 एसी में 40 किलोग्राम तक फ्री। इससे ज्यादा सामान होने पर आपको पहले से ही लगेज वैन बुक करनी होगी। और आखिर में नंबर 10, वंदे भारत स्लीपर और हाइड्रोजन ट्रेनें। 2026 में भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पटरी पर होगी, जो राजधानी ट्रेनों से भी तेज और आरामदायक होगी। साथ ही पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें भी शुरू की जाएंगी, जो भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे 3 सवाल पूछना चाहता हूं, जिनका जवाब आप कमेंट्स में जरूर दें। पहला सवाल, क्या आपको लगता है कि वेटिंग टिकट वालों को स्लीपर और एसी कोच में जाने से रोकना सही फैसला है, या इससे आम यात्रियों की परेशानी और बढ़ जाएगी? दूसरा सवाल, एडवांस टिकट बुकिंग की अवधि को 120 दिन से घटाकर 60 दिन करने से क्या वाकई दलालों पर लगाम लगेगी? आपकी क्या राय है? तीसरा और सबसे जरूरी सवाल, क्या आप रेलवे के इन डिजिटल बदलावों और बढ़ते हुए टिकट चार्जेस के लिए तैयार हैं, या आपको लगता है कि रेलवे अब आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। आपके विचार हमारे और अन्य यात्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।